बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर ऑप्शनल है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपका फोर्थ पेपर यानी पेपर बी है और ये आपका ऑप्शनल पेपर है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 यानी जो आपका मार्च में अभी कंडक्ट कराया गया पेपर, अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर है। तो पेपर किस तरह से आया था, आज के इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, समय 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 75 मार्क्स का आपका पेपर था पूरा। नोट में क्या कुछ चीज़ें दी हैं देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 section A, B and C. Follow instructions given in each section. Sections A, B and C are of 9, 36 and 30 marks रिस्पेक्टिवली। यानी यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। तो दोस्तों, ये था इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको सेक्शन ए, बी और सी मिलेंगे, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे खंड आ से यानी सेक्शन ए से, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया है, चीज़ें हम फॉलो करेंगे। दिया है नोट में, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंटेन्स of 5 sub questions. Attempt any 3 sub questions from this section. Each sub question carries 3 marks. Word limit for each sub questions is 50 words. यानी इस खंड में केवल एक प्रश्न है, जिसमें 5 उप प्रश्न हैं। इस खंड में से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 है, यानी 50 शब्द है इनकी सीमा। तो कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्न दिए हैं और 3 के उत्तर देने हैं। और नंबरों की बात करें, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, शब्द सीमा 50 है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था। पहला प्रश्न पूछा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर बी है, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी प्रतिभाशाली बालक की कोई 3 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स, यानी मंद अधिगामी बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई पूछा था कि स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की या समावेशी शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों, ये थे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको 5 दिए गए थे, 3 अटैम्प्ट करना था। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और शब्द सीमा 50 थी। ठीक है, तो इसमें से आपके सभी क्वेश्चन बेहतर थे, आप इनमें से कोई भी चूज़ करके लिख सकते थे, लेकिन आपको 3 ही अटेम्प्ट करने थे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन बी यानी खंड बा, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पर। क्या कुछ नोट में दिया है, इसे भी हम थोड़ा रीड करेंगे। नोट में दिया है, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 9 मार्क्स। वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चंस इज 2 to 5 वर्ड, यानी यहाँ पर इस खंड के 7 उप प्रश्न में से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 है। कहने का मतलब आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने। ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स का है और वर्ड लिमिटेशन जो है वह 2 to 5 है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो चलिए देख लेते हैं खंड बा यानी सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछे गए थे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ए नंबर का दिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। डिसेबल चिल्ड्रन डिस्कस द टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ देयर
इंस्ट्रक्शन, यानी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके अनुदेशन के लिए शिक्षण रणनीतियों की विवेचना कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी पूछा था कि डिस्कस द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स फॉर इमोनिटली एंड सोशियली, यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, यानी पूछा था कि फॉर इमोशनली एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, कहने का मतलब कि भावात्मक एवं सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान संबंधी समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ पर शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि डिस्कस द नीड एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा हेतु सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता एवं विषयों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देख लेते हैं। पूछा था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है तो इसे हम थोड़ा से फिर से पढ़ लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिलाइकेंट्स एंड ड्रग एडिक्ट्स स्टेट देयर प्रॉब्लम्स, यानी बाल अपराधियों एवं ड्रग लेने के आदि बच्चों में अंतर बताइए, उनकी समस्याएं क्या हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि डिफाइन विजुअली impaired children, describe the teaching strategies और organized for them, कहने का मतलब है कि दृश्य बाधित बच्चों को परिभाषित कीजिए, उनके लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 6 था। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा विजिबल नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ सकते हैं। दे हैव डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज टू चेंज द टीचर्स एंड पेरेंट्स करके दिया एटीट्यूड फॉरेबल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों में सकारात्मक अभिवृद्धि हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये थे 7 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स का था और वर्ड लिमिटेशन 2 to 5 यानी 225 था। चलिए लास्ट सेक्शन सी देख लेते हैं, यानी खंड सा, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, ये थोड़ा कम विजिबल हो पाया, यहाँ से आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। नोट में प्रीवियस ईयर्स की चीज़ें ही हम देख लेते हैं। तो नोट में क्या कुछ दिया है, नोट में दिया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए कि अटैम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच सब क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, वर्ड लिमिट ऑफ ईच सब क्वेश्चंस इज 475 वर्ड्स, यानी इस खंड के 4 उप प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। प्रत्येक उप प्रश्न की उत्तर सीमा 475 है, यानी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसमें से आपको 2 चूज़ करके लिखना है और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। वर्ड लिमिटेशन 475 शब्दों की है। ठीक है, इतनी अगर हम बात करें सेक्शन सी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो चलिए लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, क्या कुछ पूछे थे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपका ये था, कुछ विजिबल नहीं था। ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेंगे। डिस्कस अबाउट द रिकमेंडेशन गिवन बाय नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विथ, यहाँ पर थोड़ा विजिबल नहीं है, डिसेबल चिल्ड्रन करके दिया है, तो इसके हिंदी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, पूछा था कि अक्षम बच्चों के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी पूछा था कि डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास एवं विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी पूछा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ दैम, यानी श्रवण बाधित बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, उनके लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था
कि डिस्क्राइब द वेरियस स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन इन डिटेल, यानी समावेशन हेतु विभिन्न रणनीतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग पूछे गए थे, 2 अटैम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का था। वर्ड लिमिटेशन 475 था, यानी 475 शब्द था। तो ये 2 आपको इसमें से चूज़ करके लिखने थे। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो अगर आपका सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन है तो इस पेपर को बिल्कुल आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने अपने, अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की, तो इन सभी के सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और इस तरह से टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन, इन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ आप ज़रूर विज़िट करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी पड़े हुए हैं, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और अगर हम लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है। तो जो भी अवेलेबल है आप चैनल की प्लेलिस्ट की ओर विज़िट करें। मैंने हर क्वेश्चन पेपर में जो भी जहाँ की यूनिवर्सिटी का है वहाँ का मैंने नाम बता रखा है क्वेश्चन पेपर को बताने से पहले। तो ये था आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।